हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2014 में रिलीज हुई फिल्म 22 जंप स्ट्रीट की, जो कि जोना हिल, चैनिंग टैटम की एक काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म को और बेहतर से समझने के लिए आपको इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट 21 जंप स्ट्रीट को समझना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी में हमें मॉर्टन और ग्रेग नजर आते हैं, जिसमें आजकल लेक्चर ऑनलाइन ज़्यादातर हो चुके होते हैं। ये चीज़ दोनों एक दूसरे को बताते हैं और वहाँ से वो लोग अपनी कार में से गन्स निकाल कर प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ दोनों काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर वहाँ से दोनों एक फैक्ट्री में आते हैं, जिसमें वहाँ मॉर्टन को गोश्त नाम का एक काफ़ी बड़ा मैक्सिको का ड्रग माफिया नजर आता है और वो लोग उसे पकड़ने आए होते हैं, जिसमें दोनों तैयार होते हैं। और वहाँ मॉर्टन ग्रेग को अच्छे से एक्टिंग करने कहता है, जिसमें दोनों उसके पास ड्रग्स डीलर बनकर जाने वाले होते हैं और वहाँ ग्रेग अच्छे से एक्टिंग करने का ट्राई करेगा ये बोलता है। और फिर दोनों रशियंस बनकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग आकर गोश्त से मिलते हैं, जिसमें वहाँ मॉर्टन एक आदमी को वो उसके कजिन जैसा दिखता है ये बताता है और वहीं पर वो आदमी उन लोगों को क्या काम है ये पूछता है, जिसमें वो लोग वहाँ ड्रग्स लेने आए ये बताते हैं। और तब गोश्त आगे बढ़ता है, जिसमें वो उन लोगों को चाकू दिखाता है और गाड़ी में जाकर माल चेक करने कहता है, जिसमें दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ट्रक में जाकर एक बॉक्स को खोलते हैं, जिसमें मॉर्टन के मुंह पर एक ऑक्टोपस आकर चिपक जाता है और तब वो काफ़ी चिल्लाता है, जिसमें ग्रेग उसे निकालने में मदद करता है। और फिर वहाँ गोश्त बोलता है कि ये दोनों कॉप्स हैं और ये चीज़ उसे पता है और वहीं पर गोलियां चलने लगती है, जिसमें वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर गोश्त उस ट्रक में बैठकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसमें काफ़ी सारे पंछी होते हैं। और फिर वहाँ ग्रेग ट्रक पर चढ़ जाता है, जिसमें मॉर्टन इस चीज़ में कमज़ोर होता है और वो वहाँ पर लटक जाता है और ग्रेग उसे ही लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें दोनों का पैर एक रस्सी से बंधा हुआ होता है। और फिर ग्रेग ट्रक के ऊपर से हमला करता है और वहाँ मॉर्टन ऊपर एक जगह पर टकराता है, जिसमें वहाँ से मॉर्टन और ग्रेग दोनों उस जगह पर रस्सी से लटक जाते हैं और वहाँ से ट्रक आगे निकल जाता है। अगले दिन दोनों हार्डी से मिलते हैं और वहाँ मॉर्टन अपने ऑक्टोपस के काटने के निशान दिखाता है और फिर वहाँ हार्डी बोलता है कि जंप स्ट्रीट का रिबूट यानी कि उसका नया पार्ट आया, वो सभी को लगा था कि फेल होगा, लेकिन वो हिट हुआ। और जब जंप स्ट्रीट के हिट होने से उनका बजट डबल हो चुका है और उन्हें प्रॉफिट भी डबल चाहिए। असल में वो मूवी में जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के हिट होने के बारे में बोलते हैं और फिर वो उन लोगों को फिर से उसी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, ये हार्डी बोलता है। और इस बार दोनों को वो अच्छे से परफॉर्म करने कहता है और वहाँ ग्रेग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, जिसमें उसे किसी सीक्रेट सर्विस की जॉब चाहिए होती है। और वहाँ हार्डी दोनों को पहले वाली चीज़ को रिपीट करके सभी लोगों को खुश रखने कहता है। और फिर दोनों कोरियन चर्च के सामने पोर्टुगीज चर्च को देखते हैं और फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जिसमें वहाँ जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट का बजट काफ़ी बढ़ चुका होता है और उसके ऑफिस को और बेहतर बनाया गया होता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें डिक्सन मिलता है और वो दोनों को उसकी नई ऑफिस दिखाता है और वहाँ उन लोगों को पोर्टुगीज जीसस भी दिखाता है, जिसमें वहाँ डिक्सन ने ग्रेग के दोस्तों को भी काम पर लगा दिया होता है। और फिर वहाँ डिक्सन दोनों को एक कॉलेज में जाकर एक ड्रग डीलर और उसके सप्लायर को ढूंढने कहता है, जिसमें वो उन दोनों को उनकी नई आइडेंटिटीज देता है और वो दोनों इस बार भाई बनकर जाएंगे ये वो बताता है, जिसमें वो ड्रग्स का नाम वाईफाई होता है और उसी के चलते सिंथिया नाम की एक लड़की मारी गई थी। और फिर एक फोटो में सिंथिया उस डीलर के साथ दिखती है और उन दोनों को डीलर को ढूंढना होता है, जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं। अगले दिन दोनों हॉस्टल में पहुंचते हैं और वहाँ से अपने रूम में आते हैं, जिसमें वो लोग अपना सामान देखते हैं और फिर सभी चीज़ें तैयार करते हैं। कुछ देर के बाद दोनों से मिलने उनके पड़ोसी केथ और कैनी आते हैं, जिसमें दोनों जुड़वा होते हैं। वहाँ मॉर्टन और ग्रेग भी भाई हैं ये बताते हैं, जिसमें दोनों हंसते हैं, लेकिन वहाँ मॉर्टन बताता है कि वो दोनों सच्चे में भाई हैं, तब दोनों सीरियस होते हैं। और वहाँ केथ और कैनी साथ में ही हर एक चीज़ बोलते हैं, जिसमें उनका कनेक्शन काफ़ी बढ़िया होता है। और तब मॉर्टन और ग्रेग भी इसी तरह से बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं कर पाते और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों लाइब्रेरी में आते हैं और वहाँ अब उन लोगों को ड्रग्स के बारे में सबसे पूछना होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम भी उन्होंने ड्रग्स डीलर को ऐसे ही ढूंढा होता है। और फिर एक क्लास के दौरान मॉर्टन एक लड़के से ड्रग्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो बोलता है कि मॉर्टन पुलिस वाला है, जिसमें मॉर्टन मना करता है।
दूसरी तरफ ग्रेग भी एक लड़के से बातचीत करता है और तब वो उसका मजाक उड़ाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों एक क्लब में आते हैं और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग वहाँ पर गाने वाले लोगों की बेइज्जती करता है और वहाँ मॉर्टन को अपने क्लास की एक लड़की माया दिखती है। तब वो उससे बात करने जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और वहाँ ग्रेग दूसरे लोगों के साथ जाकर बैठते हैं और फिर वहाँ मॉर्टन मरने वाली लड़की सिंथिया के बारे में बात करता है और वहाँ वो उसके लिए एक कविता लिख रहा है ये बताता है, जिसमें सिंथिया माया की दोस्त थी ये वो बताती है। और वहाँ माया मॉर्टन को स्टेज पर जाकर कविता सुनाने कहती है और वहीं पर वो उसका नाम अनाउंस करती है जिसमें सभी लोग तालियां बजाते हैं। और वहाँ मॉर्टन डर डर कर स्टेज पर आता है और फिर वहाँ वो कविता में सिंथिया के बारे में अलग ही चीज़ें गाकर सुनाता है जो कि सभी लोगों को पसंद आती है और वहाँ सब लोग हंसते हैं। और फिर वहाँ से मॉर्टन निकलता है और इस चीज़ से माया काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और फिर दोनों को कोई भी तरीके से डीलर का नाम नहीं मिलता और वहाँ ग्रेग बताता है कि उन्हें अब एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। और फिर वहाँ से दोनों जेल में जाकर रॉब से मिलते हैं जिसमें रॉब उन दोनों का मजाक उड़ाता है और वहाँ एरिक भी होता है। और तब वहाँ मॉर्टन रॉब को उसका डेक उड़ाने के लिए माफ़ी मांगता है जिसमें रॉब उसे हाँ बोलता है। और फिर वहाँ मॉर्टन बोलता है कि वो लोग फिर से अंडर कवर है और उन लोगों को एक ड्रग डीलर को ढूंढना है जिसमें वो डीलर की फोटो रॉब को दिखाता है। और तब रॉब उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें बेवकूफ़ बोलता है और फिर वो डीलर के हाथ में एक टैटू दिखाता है और वो उस टैटू वाले को ढूंढने कहता है। और फिर दोनों एक टैटू आर्टिस्ट के पास आते हैं जिसमें उसे याद नहीं होता कि ये टैटू उसने किसके हाथ पर बनाया था। अगले दिन दोनों फुटबॉल खेलने जाते हैं और वहाँ मॉर्टन को ये गेम खास पसंद नहीं होता और वहाँ ग्रेग को फुटबॉल काफ़ी पसंद होता है। और वहीं पर एक लड़का ग्रेग और मॉर्टन से टकराता है और वो लोग हमारे बुरे कैप्टन अमेरिका का बर्गर गिरा देते हैं जिसमें ग्रेग उसकी मदद करता है और वहाँ दोनों बर्गर का मजाक उड़ाते हैं जिसमें दोनों हंसते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। और वहाँ हमारे कैप्टन अमेरिका अपना नाम जुक बताते हैं और फिर गेम शुरू होती है जिसमें ग्रेग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो काफ़ी अच्छे से खेलता है जिसमें वो लोग जीत जाते हैं। और तब जुक उसकी तारीफ करता है और फिर वहाँ मॉर्टन भी आता है और वहाँ ग्रेग मॉर्टन उसका भाई है ये जुक को बताता है जिसमें जुक ग्रेग को पार्टी में बुलाता है जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं और दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं ये मॉर्टन बताता है। और तब जुक वहाँ से निकलता है और फिर रात को दोनों पार्टी में पहुँचते हैं जिसमें जुक और ग्रेग ने सेम कपड़े पहने होते हैं और वहाँ कोई भी मॉर्टन से बात नहीं करता। और तब वो पार्टी में अकेला घूमता है और वहाँ वो जुक और ग्रेग को देखकर दुखी होता है। और फिर वो बाहर आता है और वहाँ जुक और ग्रेग उसकी बातें नहीं सुनते और वहाँ दोनों छत पर चढ़ जाते हैं जिसमें दोनों एक ही जैसे होते हैं। और वहाँ ग्रेग मॉर्टन को बुलाता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाएगा ये बोलता है। और फिर वहाँ से वो अपने रूम की तरफ जाने निकलता है और रास्ते में ही मॉर्टन को माया मिलती है जिसमें दोनों अपने बारे में बताते हैं जिसमें माया एक आर्ट स्टूडेंट होती है और वहाँ मॉर्टन उसे आसपास की चीज़ों के बारे में पूछता है जिसमें माया को सभी चीज़ों में अच्छी बातें नजर आती हैं और वहाँ दोनों इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी पसंद आती है। दूसरी तरफ जुक और ग्रेग साथ में बात करते हैं और वहाँ दोनों की पसंद काफ़ी मिलती रहती है जिसमें वहाँ ग्रेग अपनी हर चीज़ से बॉटल खोल सकता है और वहाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ मॉर्टन माया को उसके घर पर छोड़ने आता है जिसमें वो उसे सिंथिया का रूम दिखाती है और फिर माया मॉर्टन को अपने रूम में आने कहती है जिसमें वो हाँ बोलता है। और फिर रात को एक जगह पर ग्रेग और जुक बात करते हैं जिसमें वहाँ एक लड़के को काफ़ी चढ़ चुकी होती है और वहाँ ग्रेग उस लड़के के टैटू के बारे में पूछता है और तब वो लड़का अपना टैटू दिखाता है। और वहाँ जुक ग्रेग को फुटबॉल मैच की टीम ज्वाइन करने कहता है जिसमें वो थोड़े ही दिन यहाँ पर है ये ग्रेग बताता है। और वहाँ जुक को उसकी गेम काफ़ी पसंद होती है जिसमें उसे एक फुटबॉल स्टार बनना होता है और वहाँ ग्रेग का भी यही सपना था ये वो बताता है जिसमें दोनों भाई जैसे ये जुक बोलता है और वहाँ दोनों खुश होते हैं। और वहीं पर जुक अपना टैटू दिखाता है और वो वही टैटू होता है जो डीलर के हाथ पर था और इस चीज़ से ग्रेग दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह माया और मॉर्टन उठते हैं जिसमें दोनों ने सेक्स कर लिया होता है और दोनों इस बारे में बात करते हैं। और वहीं पर मर्सिडीज नाम की एक लड़की भी होती है जिसमें दोनों उसे देखकर उठ जाते हैं और वहाँ मॉर्टन काफ़ी उम्र में बड़ा लगता है ये वो बोलती है और वहाँ से निकलती है। और फिर वहाँ माया और मॉर्टन बात करते हैं जिसमें माया बताती है कि मर्सिडीज सिंथिया की रूममेट थी लेकिन उसके मरने पर वो उसके साथ रहने लगी और अब वो उनके रिलेशनशिप को सिंपल रखना चाहती है ये बोलती है जिसमें मॉर्टन हाँ बोलता है और वो वहाँ से निकलता है।
अगले दिन डिक्सन दोनों पर चिल्लाता है क्योंकि उन लोगों को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली होती और वहाँ डिक्सन उन्हें फिर से पहले की तरह डीलर को ढूंढने कहता है, जिसमें मॉर्टन इस काम पर लगा है ये बताता है, साथ ही उसने सेक्स कर लिया ये बोलता है, जिसमें इस चीज़ से डिक्सन खुश होता है और दोनों चीयर्स करते हैं। और फिर मॉर्टन और ग्रेग अपने रूम में आकर बात करते हैं और वहाँ दोनों डिक्सन की बातों के बारे में सोचते हैं और उन्हें उस टैटू वाले लड़के को ढूंढने के लिए नया प्लान बनाना होगा ये मॉर्टन बताता है, जिसमें ग्रेग बोलता है कि उस टैटू से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा एक टैटू जुक के हाथ पर भी उसने देखा है और इस चीज़ से मॉर्टन चौंक जाता है और जुक ये वो डीलर है ये वो बताता है और वो उसकी जासूसी करने कहता है और वहीं पर उनके पड़ोसी उनसे मिलने आते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेग उन्हें जाने कहता है क्योंकि उनको फोकस चाहिए होता है और वहाँ वो लड़के बताते हैं कि उन दोनों ने उनके नाश्ते में ड्रग्स मिला दिए हैं जो कि उन्होंने थोड़ा तो खाया ही है और अब वो लोग अच्छे से फोकस कर पाएंगे और इस चीज़ से दोनों चौंक जाते हैं और वह ग्रेग उन लोगों को उस ट्रक यानी कि वाईफाई किसने दिया ये पूछता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि उन्होंने वो सिंथिया ने दिया था और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ ग्रेग और मॉर्टन को अभी भी तक कुछ नहीं हुआ होता और अचानक से दोनों पर ड्रग्स का असर होता है और दोनों रात को तैयार होकर भागकर जुक के घर पर आते हैं और फिर दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसमें मॉर्टन रस्सी से जाता है और ग्रेग लटक लटक कर ऊपर आता है और फिर दोनों ऊपर एक कमरे में आते हैं और वहाँ से कैमरा नीचे के हॉल में लगाते हैं, जिससे वो लोग जुक और उसकी गैंग की सारी बातें सुन सकें और फिर वो लोग कैमरा में देखते हैं कि जुक उनके ग्रुप स्टेटमेंट में कॉलेज के नए स्टूडेंट्स को लेने के लिए चुन रहा होता है, जिसमें इस चीज़ को दोनों देखते हैं और वहाँ ग्रेग के बारे में वो पूछता है, जिसमें सभी लोग उसके लिए खुश होते हैं और उसे चुन लिया जाता है और फिर मॉर्टन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी जुक उसे चुन लेता है क्योंकि ग्रेग और वो हमेशा साथ में होते हैं और वो इस चीज़ को सभी को समझाता है और इस चीज़ से मॉर्टन भड़क कर ऊपर से एक पुतला गिरा देता है, जिसमें जुक ऊपर देखने जा रहा है ये बताता है और वो आगे बढ़ता है और ऊपर आता है और तब तक वहाँ से दोनों निकल चुके होते हैं और उन्होंने सारे कैमरास भी छुपा दिए होते हैं, जिसमें वहाँ से वो लोग भागते हैं और जुक उन दोनों को देख लेता है और फिर मॉर्टन और ग्रेग भागकर हॉस्टल के पास आते हैं और वहीं पर कुछ लोग दोनों को पकड़ लेते हैं और वहाँ ड्रग्स के चलते दोनों को काफ़ी अजीब फील होता है, जिसमें मॉर्टन काफ़ी तकलीफ में होता है लेकिन ग्रेग एक जगह पर मज़े कर रहा होता है और वहाँ ग्रेग ऊपर जाने लगता है और वहीं पर दोनों होश में आते हैं, जिसमें जुक ने दोनों को पकड़ लिया होता है और वहाँ वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं और वहीं पर वो लोग गन से पानी फेंकते हैं, जिसमें वो लोग हंसते हैं और फिर वहाँ बाकी लोग आते हैं, जिसमें वहाँ जुक आज उन दोनों को खुद को साबित करने का एक मौका मिलेगा ये वो बोलते हैं और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग को काफ़ी ज़्यादा दारू पिलाया जाता है, जिसमें मॉर्टन काफ़ी स्लो होता है और फिर दोनों को दारू के टब में डाला जाता है, जिसमें वहाँ ग्रेग काफ़ी ज़्यादा दारू पीता है और वहाँ से वो काफ़ी अच्छा जंप भी कर सकता है, जो कि मॉर्टन नहीं कर पाता और वो किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और तब मॉर्टन वहाँ से निकल जाता है, जिसमें ग्रेग उसके पास आता है और वहाँ दोनों को उनका भरोसा जीतना है ये ग्रेग बताता है और वहाँ मॉर्टन को ये चीज़ पसंद नहीं है ये वो बोलता है और तब ग्रेग उसे अपने हिसाब से केस की जानकारी निकालने कहता है और वहाँ इस चीज़ से मॉर्टन खुश नहीं होता, जिसमें ग्रेग बताता है कि वो जुक के थ्रू पता लगाएगा और वो मॉर्टन को माया के थ्रू इन चीज़ों को पता लगाने कहता है, जिसमें मॉर्टन हाँ बोलता है और फिर वहाँ से दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरे दिन ग्रेग और जुक फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं और दोनों साथ में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जिसमें सभी लोग उनके फैंस बन जाते हैं और वो मैच मॉर्टन भी देख रहा होता है और वहीं पर ग्रेग और जुक कमाल करते हैं और वो लोग जीत जाते हैं और फिर दोनों साथ में वर्कआउट करते हुए भी नजर आते हैं, जो कि मॉर्टन कैमरा में देखता है और वो ग्रेग को फ़ोन करता है, जो कि वो कट कर देता है और इस चीज़ से मॉर्टन काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन मॉर्टन आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे उसके पेरेंट्स मिलते हैं, जो कि पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए ये वो लोग बताते हैं और वहाँ से तीनों कॉलेज में आते हैं और वहाँ मॉर्टन उन्हें माया के पेरेंट्स से अच्छे से बात करने कहते हैं, जिसमें उन्हें माया मिलती है और वहाँ सभी लोग उनसे मिलते हैं और फिर वहाँ माया अपने पिता को बुलाती है, जो कि डिक्सन निकलता है और वहाँ डिक्सन मॉर्टन को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और मॉर्टन भी डर जाता है और वहाँ माया बताती है कि मॉर्टन को वो डेट कर रही है और तब डिक्सन भड़क जाता है और वो मॉर्टन को उसके क्लासेस के बारे में पूछता है और फिर वो लोग अंदर आते हैं, जिसमें सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और वहाँ मॉर्टन काफ़ी डरा हुआ होता है, जिसमें डिक्सन भी उसे देखकर भड़का हुआ होता है और वहाँ सभी लोग मॉर्टन और माया के बारे में पूछते हैं,
जिसमें माया बताती है कि वो लोग एक क्लब में मिले थे और वहाँ डिक्सन भड़क जाता है और फिर वो खाना लेने जाता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ वो काफ़ी सारा खाना उड़ाने लगता है, जिसमें वो सभी चीज़ों को तोड़ने भी लगता है। दूसरी तरफ ग्रेग और जूक एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ दोनों साथ में बियर पीते हैं और वहाँ ग्रेग जूक के बैग में ड्रग्स देख लेता है और फिर दोनों वर्कआउट कर रहे होते हैं और वहाँ ग्रेग उससे सिंथिया के बारे में पूछता है, जिसमें जूक बताता है कि वो सिंथिया का दोस्त था, जिसमें वो लोग कभी कभी साथ में ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन उसकी मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं है। जिसमें वहाँ जूक ग्रेग को उस पर भरोसा करने कहता है, जिसमें ग्रेग मान जाता है और फिर दोनों फुटबॉल के बारे में बात करते हैं और उसमें करियर को बनाने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ माया अपने पिता से काफ़ी नाराज़ होती है और वहाँ मॉर्टन उसे शांत कर रहा होता है, जिसमें डिक्सन उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाता है और वहाँ माया मॉर्टन को किस करने जाती है, लेकिन वहाँ मॉर्टन काफ़ी डरा हुआ होता है और वो दोनों बात करेंगे ये बोलते हैं और फिर दोनों बात करने लगते हैं, जिसमें मॉर्टन माया को उसके स्कूल के पूरे एडवेंचर के बारे में बताता है। कुछ देर के बाद माया वहाँ से निकलती है और वहाँ मर्सिडीज आज भी वही होती है और वहाँ वो बताती है कि मॉर्टन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ मर्सिडीज माया से जलती है, ऐसा मॉर्टन को लगता है, जिसमें माया को काफ़ी अजीब लड़के पसंद है और ऐसा ही सिंथिया के भी साथ था और इसी वजह से वो बार बार अपने साइकेट्रिस्ट से मिलती थी, ये मर्सिडीज बताती है। कुछ देर बाद मॉर्टन और ग्रेग मिलते हैं और दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें दोनों सिंथिया के साइकेट्रिस्ट से मिलने जाते हैं और फिर वहाँ अंदर आकर वो उसकी फाइल देखने लगते हैं और वहीं पर साइकेट्रिस्ट आ जाता है और वो दोनों से बात करता है, जिसमें उसे लगता है कि वो दोनों गे पार्टनर्स हैं और वो उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें दोनों के बीच में दूरियां जुग के चलते आ गई है, ये मॉर्टन बोलता है और वहाँ डॉक्टर उन्हें शांत करवाता है और फिर वो दोनों को हाथ पकड़ने कहता है, जिसमें दोनों हाथ पकड़ते हैं और वहाँ मॉर्टन को जुग पर शक होता है, ये वो बताता है और वहाँ ग्रेग को वो अच्छा है ऐसा लगता है और वहीं पर डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों को मिली हुई जानकारी से उन लोगों का ध्यान गलत जगह पर भटक सकता है और वहीं पर मॉर्टन को लगता है कि शायद उन लोगों को गलत जानकारी मिली है, क्योंकि फोटो में जुक और सिंथिया दोनों के हाथ में ड्रग्स था और ऐसा भी हो सकता है कि जुक कस्टमर हो और सिंथिया ही डीलर हो। और फिर दोनों डिक्सन के पास आते हैं और वहाँ ग्रेग देखता है कि मॉर्टन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है और उससे क्या हुआ ये ग्रेग पूछता है, जिसमें डिक्सन उसे टेबल पर माया की फ़ोटो दिखाता है और वहाँ ग्रेग समझ जाता है कि मॉर्टन माया के साथ सोया था, जो कि डिक्सन की बेटी है और इसी चीज़ पर दोनों ने हाई फाइव भी किया था, जिसमें वो पूरी ऑफिस में जाकर इस चीज़ पर हंसता है और फिर वो वापस आता है, जिसमें वो दोनों का मजाक उड़ाता है और वहाँ डिक्सन दोनों को बंदूक दिखाता है, जिसमें वहाँ मॉर्टन उसे चाहे तो सज़ा दे सकता है ये बोलता है। तब डिक्सन उसे डिक पर शॉक देता है और फिर दोनों बताते हैं कि सिंथिया ही डीलर थी और वहाँ डिक्सन बताता है कि वो अब मर चुकी है और उन लोगों को कैसे भी वो डीलर नहीं तो सप्लायर को ढूंढना होगा, साथ ही उनके पास बजट नहीं है और इसी वजह से वो उन्हें कम तोड़ फोड़ करने कहता है और फिर वहाँ दोनों को वो सप्लायर को ढूंढने जाने कहता है और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ मॉर्टन जुक पर शक करने के लिए माफ़ी मांगता है, जिसमें वहाँ ग्रेग इस चीज़ से भड़का हुआ होता है और फिर वहाँ से दोनों सिंथिया के रूम में घुसते हैं और वहाँ की सभी चीज़ें देखते हैं, जिसमें वहाँ ग्रेग को एक बुक में काफ़ी बड़ी कटिंग मिलती है और लाइब्रेरी से सप्लायर्स की ड्रग्स उसे मिलती थी, ये चीज़ उन्हें लगती है और वहाँ से दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और वहीं पर जुक ग्रेग को फ़ोन करके फुटबॉल मैच के लिए बुलाता है, जिसमें वो आ रहा है ये बताता है और वो मॉर्टन को ये अकेले ही करने कहता है और वहाँ से निकल जाता है और तब मॉर्टन लाइब्रेरी में आता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है, जिसमें उसे सीक्रेट सेक्शन में मैक्सिकन माफिया गोश्त फिर से नजर आता है और ये चीज़ वो ग्रेग को भी मैसेज करता है। दूसरी तरफ ग्रेग और जुक मैच खेल रहे होते हैं और वहाँ दोनों काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाते हैं और फिर ग्रेग आकर फ़ोन देखता है और तब जुक उसे बोलता है कि मॉर्टन उसका भाई है, लेकिन कभी कभी चीज़ें उन्हें पकड़ कर रखती हैं और तब ग्रेग वहाँ से निकल जाता है और वो आकर मॉर्टन से मिलता है और वहाँ दोनों गोश्त के बारे में बात करते हैं, जिसमें वह गोश्त उनकी बातें सुन लेता है और एक आदमी उन्हें देखने आता है। तब वो दोनों गे होने का नाटक करते हैं और वो आदमी उन दोनों को गुड़ बुलाता है और तब ग्रेग भड़क जाता है और वो ऐसे ही गे लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकता ये बोलता है और वो उस आदमी को मारता है
और फिर वो गोश्त के सामने आता है जिसमें गोश्त को वो दोनों याद होते हैं और वहाँ गोश्त के पास गन है ये वो बताता है। और तब ग्रेग और मॉर्टन वहाँ से भागते हैं जिसमें गुंडे उन दोनों पर गोलियां चलाते हैं। और फिर मॉर्टन भागकर नीचे आता है और वहाँ ग्रेग कूद कूद कर नीचे जल्दी से आ जाता है। और फिर दोनों एक छोटी सी स्टेडियम की कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं जिसमें गोश्त भी उनका पीछा करता है। और वहाँ मॉर्टन उस कार की चेन को तोड़ देता है जिसमें वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। और वहाँ गोश्त उनके पीछे जाता है जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं और वो लोग पूरी कॉलेज में घूमते हैं। और वहाँ से वो लोग स्टेडियम में आते हैं और वहाँ रास्ते में ग्रेग बताता है कि उसे फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल रही है और जुक को लगता है कि वो उसे लेनी चाहिए, जिसमें वहाँ मॉर्टन को वो ऑफिसर बनकर ये नहीं कर सकता ये वो बोलता है। और तब दोनों स्टेडियम में आगे बढ़ते हैं और वहाँ गोश्त की गाड़ी ठुक जाती है। और फिर मॉर्टन और ग्रेग आगे बढ़ते हैं जिसमें दोनों कार से कूदते हैं और वो कार एक जगह पर टकराती है और वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी लोग खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ देखकर गोश्त भी वहाँ से निकलता है और वहाँ सभी लोग आकर ग्रेग से मिलते हैं और ऑफिसर्स आकर मॉर्टन को पकड़ते हैं जिसमें वो ऑफिसर ये बताता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें ग्रेग उसके पास आता है। और तब मॉर्टन उसे आगे बढ़ने कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर ग्रेग और जुक साथ में मज़े करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद मॉर्टन हॉस्टल से अपना सामान भरता है और वहाँ से वो अपने पेरेंट्स के साथ निकल रहा होता है जिसमें अब माया को भी उसके बारे में पता चल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और वो उससे झूठ बोलने के लिए नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर ग्रेग और जुक दोनों एक ही रूम में शिफ्ट होते हैं जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मॉर्टन काफ़ी अकेला होता है और वो टीवी पर देखता है कि सिंथिया के साइकेट्रिस्ट के पास ड्रग मिला है और उसे दोषी साबित किया गया है और इसी के चलते सिंथिया के केस को भी बंद कर दिया गया है। और ये चीज़ ग्रेग भी टीवी पर देख लेता है। और फिर मॉर्टन अकेला ही टाइम पास करता है जिसमें वो काफ़ी दुखी होता है। और एक दिन वो सिंथिया की फाइल देखता है और इसके बारे में वो हार्डी से बात भी करता है जिसमें हार्डी उसे इस केस पर ध्यान देने से मना करता है। और फिर एक दिन ग्रेग को जुक के साथ वर्कआउट के बाद टाइम पास करना होता है और तब वो जुक को अपने रूम में लॉबस्टर्स लाकर उसके मुंह पर फेंकता है, लेकिन ये चीज़ जुक को बिल्कुल भी फनी नहीं लगती। वहाँ ग्रेग को मॉर्टन की याद आती है और फिर मॉर्टन अपना बर्थडे अकेले मना रहा होता है जिसमें ग्रेग भी उसे याद करता है और वो दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। और फिर दोनों अकेले एक दिन गार्डन में दिखते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ दोनों ठीक है ये बताते हैं जिसमें मॉर्टन अकेला खुश है ये बोलता है और वहाँ ग्रेग भी जुक के साथ खुश होता है। और वहाँ ग्रेग बताता है कि उसने केस के बारे में पता किया जिसमें वो साइकेट्रिस्ट ब्रेगुना है ऐसा उसे लगता है। और वहाँ मॉर्टन ने गोश्त की फाइल देखी और उसे पता चला कि गोश्त कॉलेज में किसी की पढ़ाई की फीस भरता है और उसे उसी स्टूडेंट पर शक है ये वो बोलता है जिसमें वहाँ ग्रेग बोलता है कि अब स्प्रिंग पार्टी है और उसमें जो भी स्टूडेंट है वो ड्रग्स ज़रूर बेचेगा जिसमें वो लोग उसे वहाँ पकड़ सकते हैं। और वहाँ मॉर्टन ये कर सकता है ये बताता है जिसमें ग्रेग उसे ये साथ में करने कहता है और इस चीज़ के लिए मॉर्टन भी मान जाता है। और फिर दोनों स्प्रिंग पार्टी के लिए तैयार होते हैं और वहाँ मॉर्टन ग्रेग को क्रीम लगाता है और फिर दोनों मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर एक बीच पर स्प्रिंग पार्टी नजर आती है जिसमें वहाँ दोनों मॉर्टन और ग्रेग आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स सबको वाईफाई बेच रहे हैं जिसमें वो सारे वाईफाई के पैसे एक बैग में रखते हैं और उस बैग को वहाँ से मर्सिडीज लेकर निकलती है और तब दोनों उसका पीछे करते हैं। और फिर वो लोग ऊपर आते हैं जिसमें वहाँ ऊपर गोश्त दिखता है और वहाँ मर्सिडीज अपनी पूरी टीम को ड्रग्स को दूसरी जगह पर बेचने के बारे में समझाती है और वहाँ मर्सिडीज गोश्त की बेटी है ये पता चलता है जिसमें वो सिंथिया के थ्रू सबको ड्रग्स बिकवाया करती थी। और वहाँ मॉर्टन और ग्रेग आ जाते हैं और वहाँ उन लोगों को देखते हैं जिसमें गोश्त मर्सिडीज की तारीफ करता है और वहाँ मर्सिडीज केथ और कैनी को देखती है जिसमें दोनों ने ड्रग्स लिया होता है। तब वो दोनों को मारने जाती है और तब गोश्त उसे रोकता है और वो अपने आदमी को उसे मारने कहता है और वहीं पर मॉर्टन और ग्रेग आ जाते हैं और वो ऑफिसर से ये बताते हैं जिसमें मर्सिडीज को ये चीज़ पहले से पता थी ये वो बोलती है और वहाँ काफ़ी सारे लोग और आते हैं और तब दोनों ऑफिसर्स गन नीचे रख देते हैं और वहाँ मर्सिडीज उनका मजाक उड़ाती है
तब दोनों वहाँ पर अपना ट्रैकर दिखाते हैं और उनकी टीम वहीं पर है ये बताते हैं, और वहीं पर डिक्सन भी आ जाता है जिसमें उस पूरे रूम में ऑफिसर्स की पूरी टीम होती है और वहीं पर गोलीबारी शुरू होती है जिसमें सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और वहाँ बचे हुए लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। और वहाँ माया को बाहर उसके पिता डिक्सन दिखते हैं और वहाँ डिक्सन माया को निकलने कहता है और वहीं पर मर्सिडीज आती है और वो डिक्सन को पकड़ कर लेकर जाती है। और फिर बाहर मार्टन और ग्रेग आते हैं, तब माया ये चीज़ उन्हें बताती है और तब दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ से दोनों माया को निकलते हुए देखते हैं और फिर दोनों एक कार के पास आते हैं और वहाँ उन लोगों को गोश्त भी भागते हुए दिखते हैं। तब मॉर्टन कार में डिक्सन को बचाने जाएगा ये बोलता है और ग्रेग को वो गोश्त को पकड़ने कहता है और फिर मॉर्टन कार में बैठकर आगे बढ़ता है जिसमें वो कार को ठीक से चला नहीं पाता। दूसरी तरफ ग्रेग गोश्त के पीछे जाता है जिसमें दोनों बीच पर आते हैं और वहाँ से वो लोग पार्टी में घुसते हैं और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर भी एक बिल्डिंग पर रुकता है और वहाँ ग्रेग गोश्त को पकड़ लेता है और वो उसे मारता है जिसमें वहाँ उसके साथी भी होते हैं और वो ग्रेग से लड़ने आते हैं। दूसरी तरफ मर्सिडीज डिक्सन को लेकर जा रही होती है जिसमें पीछे मॉर्टन कार चलाना सीख जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ता है और फिर एक जगह पर मर्सिडीज डिक्सन को छोड़कर जाती है और वहाँ मॉर्टन भी कार लाता है और फिर वो कार को रोक देता है और तब डिक्सन उसे ऊपर जाने कहता है और तब मॉर्टन ऊपर भागता है और वहीं पर मर्सिडीज उसे पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है जिसमें मॉर्टन उससे लड़ना नहीं चाहता ये बोलता है और तब मर्सिडीज उसे मारती है और फिर दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ से मर्सिडीज भागती है। तब मॉर्टन उसका पीछा करता है और वहीं पर मर्सिडीज उसे पकड़ लेती है और उसके पीछे से डिक्सन आता है और तब मर्सिडीज मॉर्टन को मारने की धमकी देती है और वहाँ डिक्सन उसे मार देगा ये बोलता है और उसके पीछे से माया आती है और वो मर्सिडीज को मारकर बेहोश कर देती है और तब मॉर्टन वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ ग्रेग सभी लोगों से लड़ रहा होता है जिसमें वो अकेला ही सबको पीट देता है और फिर वहाँ सभी लोग नाच रहे होते हैं और तब एक लड़की ग्रेग पर चढ़ जाती है और ग्रेग उसे पकड़कर सभी लोगों को मारता है और फिर वो उसे किस करके वहाँ से निकलता है और फिर मॉर्टन और ग्रेग एक ही बिल्डिंग में ऊपर आते हैं और वहाँ दोनों एक रूम में मिलते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और फिर दोनों टेरेस पर आते हैं और वहाँ उन्हें गोश्त दिखता है और एक आदमी ग्रेग को मारने चाहता है और वहाँ मॉर्टन उसे बचाने के लिए कूदता है लेकिन फिर भी गोली ग्रेग को ही लगती है और वो उसे उड़ा भी देता है और फिर गोश्त वहाँ से हेलीकॉप्टर में भागता है और फिर मॉर्टन ग्रेग को देखता है जिसमें वो ठीक है ये बताता है और वो आगे बढ़ता है और वो जाकर सभी लोगों को मारता है और फिर ग्रेग ऊपर आकर हेलीकॉप्टर की तरफ कूदता है और वो हेलीकॉप्टर से लटक जाता है और वहाँ मॉर्टन भी ऊपर आता है और वो भी इस बार चढ़ना सीख जाएगा ये सोचता है और वो आगे बढ़ता है और वो भी कूदकर हेलीकॉप्टर से लटक जाता है जिसमें दोनों इस चीज़ से खुश होते हैं और फिर हेलीकॉप्टर वहाँ से आगे बढ़ता है जिसमें ग्रेग वहाँ से नीचे गिर रहा होता है और तब मॉर्टन उसे पकड़ लेता है और ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ मॉर्टन बताता है कि उसके पैंट में ग्रेनेड है और तब ग्रेग उसके पैंट से वो निकालता है और वो उसे हेलीकॉप्टर में फेंकता है और फिर दोनों नीचे वहाँ से समुद्र में गिरते हैं और इस चीज़ से गोश्त काफ़ी खुश होता है और वहीं पर धमाके में हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और इस चीज़ से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिर ग्रेग और मॉर्टन पानी में से बाहर निकलते हैं जिसमें सब लोग उनकी तारीफ करते हैं और वहाँ ग्रेग और मॉर्टन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस किया ये वो लोग बताते हैं और वहाँ ग्रेग बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा और वहाँ दोनों मिलते हैं और फिर वो सभी लोग वहाँ पर खुश होते हैं और उन्हें देखकर हमारा नया कैप्टन अमेरिका बोलता है कि ग्रेग मॉर्टन के साथ ही सही है और फिर मॉर्टन और ग्रेग वहाँ से निकलते हैं। कुछ घंटों के बाद दोनों उस जगह पर अपने कॉलेज के बारे में बात करते हैं जिसमें मॉर्टन को ग्रेग के लिए गोली खानी होती है और तब मॉर्टन ग्रेग को गोली मारने चाहता है जिसमें मॉर्टन हटता है और गोली ग्रेग को फिर से लगती है और वहाँ डिक्सन भी आता है और वो दोनों की तारीफ करता है जिसमें वो उन्हें अगले मिशन में मेडिकल स्कूल भेज रहा है ये बताया जाता है जिसमें हमें 23 जंप स्ट्रीट का पोस्टर देखने मिलता है और उसके बाद हमें इस फिल्म के सीक्वल्स के कई सारे पोस्टर्स देखने मिलते हैं और ये वीडियो काफ़ी फनी भी है और अगर आपको वो देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है और इसी के साथ
तक हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।